ये जेडीयू को अंदाजा था। जेडीयू ने 5 दिन पहले बीजेपी से कह दिया था, भाई अपने लोगों को मना लो, हमारा ना चिराग पासवान से लेना देना है, ना हमारा उपेंद्र कुशवाहा से, ना हमारा जीतन राम मांझी से। जब सबको सुलटा लोगे तब हम आएंगे टेबल पर। इतनी ताकत जेडीयू को अंदाजा था, भाई इतनी ताकत से हम सीट शेयरिंग करेंगे। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं 2 खंडों में दूंगा। आपने अपने इंट्रो में माननीय नेता नीतीश कुमार जी के बारे में जो जो बातें कही, पहले तो मैं बड़ी विनम्रता से आपके उन सारे तर्कों का खंडन करता हूं। भारत में आज तक लाख प्रयास किया गया कि नीतीश कुमार जी के दामन पर कोई भी छींटा लगा ले, और आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी, उनके व्यक्तित्व की ईमानदारी और पारदर्शिता पर आज तक एक छोटी उंगली भी नहीं उठी है। अब चलिए, आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो अलायंस है वह बिल्कुल ही नैसर्गिक और स्वाभाविक अलायंस है, और इस अलायंस की उत्पत्ति 1996 में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने की ऐतिहासिक आवश्यकताओं के चलते हुई। इसलिए बड़ा भाई और छोटा भाई जैसी कोई बात नहीं है, ज्यादा सीट और कम सीट वाली कोई बात नहीं है। अलायंस के चलते अलायंस को कंट्रीब्यूशन है। आप कह रहे हैं एनडीए के कंट्रीब्यूशन से जंगल राज खत्म हुआ। नवल जी, बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार को उस बुरे दौर से बाहर निकाला है, इसका साक्षी पूरा देश है। और विजय कुमार सिन्हा आपके आज भी हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं है, बल्कि विकास को गवर्नेंस। देखे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जंगल राज से बाहर निकाला बिहार को। अब देखना यह रोचक होगा कि आप कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं को हर एक लाइन पर टोकती हैं या उन्हें फ्री बोलने का मौका देती हैं। यह भी मेरे लिए देखना रोचक होगा। जी जी जी। सारे लोग जानते हैं, जिनको भी बिहार के इतिहास की समझ है, वो सारे लोग नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की बिहार को सजाने और संवारने में 2005 के बाद जो ऐतिहासिक भूमिका रही, उसके सारे लोग साक्षी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो संबंध है वह पारस्परिकता पर आधारित है, आपसी सहयोग, सामंजस्य और समन्वय पर आधारित है, आपसी भाईचारा, प्रेम और समर्पण पर आधारित है। अगर इसमें आप जबरदस्ती खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन ज्यादा सीट पर लड़ेगा, कौन कम सीट पर लड़ेगा, इसके जरिए अगर आप कुछ इन्फ्लुएंस निकालना चाहते हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। नहीं, क्योंकि आपके लिए सवाल यह महत्वपूर्ण होना चाहिए था। आपसे ज्यादा तो जेडीयू के बारे में मैं नहीं जानती। मैं तो आपसे विनम्रता से पूछ रही हूं। मैं अगर ये खबर दर्शकों को दे रही हूं, जेडीयू को, जिस जेडीयू को ये कहा जा रहा था कि भाई कमजोर जेडीयू है, 43 सीटों पर सिमट गई, 15% का वोट शेयर रह गया, 37% का सबसे कम स्ट्राइक रेट है एनडीए में, वो ज्यादा सीटों पर तो लड़ रही है ना जेडीयू। देखिए गरिमा जी, नीतीश कुमार जी को कमजोर आंकना, नीतीश कुमार जी के उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़ा करना, आप भी साक्षी रही हैं, यह सब विपक्ष का झूठा नैरेटिव है। सारे लोग जानते हैं, और नीतीश कुमार जी की क्रियाशीलता और नीतीश कुमार जी की गतिविधियों ने सारे लोगों की बोलती बंद कर दी। और सारे लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता जो इतनी कम उम्र के हैं, जरा उनका फिजिकल फिटनेस देख लीजिए आप, उनकी शारीरिक भाव भंगिमा को देख लीजिए और नीतीश कुमार जी के फिटनेस को देख लीजिए। तो झूठ का बाजार ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो खैर उनका यह नैरेटिव धराशायी हो गया। एक दूसरी बात है कि जेडीयू कल भी कमजोर नहीं था और आज भी कमजोर नहीं है। तो फिर अगर नीतीश कुमार को बीजेपी भी बड़ा भाई मानने को राजी है, सहर्ष मान रही है, ज्यादा सीटें भी दे रही है, जेडीयू और मुस्कुरा रहे हैं आप, और जेडीयू ने कह दिया भाई मना लो पहले सबको, हम बाद में आएंगे टेबल पर, तो ये हनक है ना जेडीयू की। और अगर ये हनक है तो फिर नीतीश कुमार अपनी हाँ बताइए ना। जी जी, बस मैं अनुमति चाहूंगा, परंपरा के उलट एक अनुमति चाहूंगा कि मैं भी आपसे 2-3 छोटा सवाल पूछ लूं। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा नवल जी। आपने कभी एनडीए में सुना है कि अभी तक अच्छा बस छोटा सा सवाल, अभी तक एनडीए के किसी नेता ने कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा या सीएम पद को लेकर कोई सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है? कभी सुनी है ऐसा? तो जहां असली मामला फंसा हुआ है वहां तो आप सवाल नहीं पूछ रही हैं। नहीं, मैं तो कुल मिलाकर ये सवाल पूछ रही हूं नवल शर्मा। जहाज किस दिशा में जाएगा भाई, मैं तो जेडीयू की मजबूती का सवाल पूछ रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये हनक चल रही है जेडीयू की सीट शेयरिंग में, एनडीए में, और नीतीश कुमार की धमक बरकरार है,
हनक भी है और धमक भी है, तो फिर ये इतनी फ्री की घोषणाओं का अंबार लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होता था ना नीतीश कुमार के। फ्री बांट दो, घोषणाएं कर दो। जी। हाँ सुन लीजिए, देखिए गरिमा जी, नीतीश कुमार जी की हनक कल भी बरकरार थी, आज भी है और 2025 से 30 से लेकर पूरी तरह बरकरार रखेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की जनता के आशा और विश्वास के प्रतीक हैं। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी की मौजूदगी का मतलब बिहार के विकास की प्रक्रिया कभी अवरुद्ध नहीं होगी। आपने फ्री बीज की घोषणा की, फ्री बीज को लेकर आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है गरिमा जी, लेकिन जिसे आप फ्री बीज कहती हैं, मेरे लिए वह दीर्घकालिक सामाजिक निवेश है। मैं कल भी बता रहा था, वो लॉन्ग टर्म सोशल इन्वेस्टमेंट है, वो सशक्तिकरण है, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा का प्रकटीकरण है। भाई लेकिन नवल शर्मा, एक बार कलेजे पर हाथ रखकर ये बताइए, बहस करना चाहे मैं तैयार हूँ। देखिए, आप अभी 25 के चुनाव से पहले ये हुंकार भर दें, मेरे पास भी आपकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, लेकिन क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बता सकते हैं, भाई एक बिजली फ्री का विरोध नीतीश कुमार ने किया था, फ्री बीज का विरोध करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चुनावी वक्त में 10-10 हजार रुपए बांट देंगे और इसे कोई फ्री बीज नहीं कहेगा। अच्छा तो सुनिए, जवाब भी देने दीजिएगा ना, सवाल पूछ के जवाब देने दीजिए। पहली बात है कि फ्री बीज के नीतीश कुमार जी कल भी विरोधी थे और आज भी विरोधी हैं। आप 10-10 हजार रुपए जो बांटने की बात कर रही हैं, वह महिला सशक्तिकरण की दिशा में 2006 से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी की दिशा में कड़ी। और दूसरी बात है कि क्या इसको बजटीय अनुमोदन नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है, वित्तीय अनुमोदन नहीं है, और जो पैसा खर्च होगा उसके लिए कोई मैकेनिज्म का निर्माण नहीं किया गया है। अरे फ्री बीज तब कहलाता जब रोड पर से चलते हुए लोगों को पैसा बांटा जाता। ऐसा तो हो नहीं रहा है। सुविचारित रणनीति के तहत बिहार की माताओं के, बिहार की बहनों के सशक्तिकरण के लिए, तो अगर विपक्ष को लगता है कि यह गलत है तो आज विपक्ष के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, या फिर इसका कारण, या फिर नवल इसका, बिहार की महिलाओं की जो सेवा की है वो गलत है। नवल इसका कारण ये भी हो सकता है ना भाई, मैं अगर दूसरे चश्मे से देखना शुरू कर दूं कि 43 सीटों पर अटक गई जनता दल यूनाइटेड, 15% रह गया वोट शेयर, मुसलमान विधायक कोई जीत कर नहीं आया, सारे मुसलमान छोड़ गए साथ, 11 विधायकों से 7 पर और 7 से 0 पर। यह भी कारण है ना कि 37% के सबसे कम स्ट्राइक रेट पर जेडीयू टिक गई, तो करना पड़ा ये। जी गरिमा जी, ऐसा है ना कि जब लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी संकीर्णताएं मायने नहीं रखती हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी के लिए बिहार का विकास महत्वपूर्ण है। आप एक बात गौर कीजिए, नीतीश कुमार जी की जीवनी को आप पढ़िएगा, वो शुरू से ही एक बात बोलते आ रहे हैं कि मैं सत्ता प्राप्त करूंगा, लेकिन सत्ता प्राप्त कर अच्छा काम करूंगा। ये नहीं कि सत्ता प्राप्त कर बेटा को डिप्टी सीएम बनाऊंगा, एक बेटे को मंत्री बनाऊंगा, बेटी को राज्यसभा भेजूंगा, अरबों खरबों की संपदा खड़ा करूंगा, घोटाला मचाऊंगा। ये नहीं, सत्ता प्राप्त करूंगा लेकिन सत्ता प्राप्त करके अच्छा काम करूंगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी की शुरू से ही विचारधारा। एक सेकेंड नवल, तो ये